Hello, Namaste. Welcome to the Energy Report starting 20th of February till 26th February 2023. चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते हमारी एंजल्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लाई हैं और हमारे को क्या हेड्स अप है फॉर दिस वीक. बट बिफोर वी डू दैट प्लीज़ हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले टू कीप डूइंग दिस एवरी वीक. Alright, so let's see. Let's start with Monday, like always. On Monday, we have Two of Gabriel. Two of Gabriel. In traditional tarot, this card is called Two of Wands. ये कार्ड कहता है कि ये टाइम है कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने का, कुछ बोल्ड चॉइसेस लेने का, जिसमें काफ़ी कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा और आपको शायद थोड़ा सा एक फियर रहे कि वेदर टू गो विद इट और नॉट. बट ये टाइम है जब आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है विद योर एंजल्स एंड बाय योर एंजल्स और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. कुछ बोल्ड चॉइसेस आपको करनी पड़ेंगी और वो आपके फ़ायदे में ही होंगी. ये कार्ड ये भी कहता है कि ये टाइम है जब आपको अपने इंटरनल रिलेशनशिप्स जो आपने इतने सालों में कुछ दोस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे जो सलाहकार हैं, उन लोगों के रिलेशनशिप्स आपको इस वक्त बहुत काम आएंगे. और ये एक अच्छा टाइम है अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप में भी काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा. दिस इज द एनर्जी फॉर मंडे. On Tuesday, we have Five of Raphael. Five of Raphael in traditional tarot is called Five of Cups. ये कार्ड कहता है कि हर चीज़ किसी वजह से होती है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है एंड दैट रीज़न इज डिसाइडेड बाय द डिवाइन. ऊपर वाले ने हमारे लिए जो सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा. हो सकता है हमें उसमें आज अच्छाई ना दिख रही हो, लेकिन इन लॉन्ग रन सब कुछ ऊपर वाला अच्छे के लिए ही करता है. करेक्ट. सो ये कहता है कि ये अगर आपको ऑन ट्यूसडे कुछ रिग्रेट्स आ रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप सैड फील कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप लेट गो करो. जो हो गया वो हो गया, वो होना ही था. अच्छा बुरा छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए. तो जब तक आप पुराने रिग्रेट्स को नहीं छोड़ेंगे, आप नई चीज़ों के लिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जगह कैसे बनाएंगे. लाइक आई ऑलवेज से कि घर में से जब तक आप पुराना सामान नहीं हटाओगे तो नए सामान को रखने के लिए जगह कहाँ से बनेगी. करेक्ट. सो पुराने इमोशंस, रिग्रेट्स, अपनी सैड फीलिंग्स, अपने जिन चीज़ों के लिए आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो या किसी और को ब्लेम कर रहे हो, उन चीज़ों को लेट गो करो, छोड़ दो, जाने दो, फॉरगिव करो खुद को भी और दूसरे को भी, और नई अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन आर्म्स से, खुले दिल से अपनाइए. एंड हर चीज़ के पीछे एक एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, राइट. कि चाहे कोई भी चीज़ कितनी भी बुरी हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर छिपी होती है. तो उस अच्छाई पे फोकस कीजिए. जो भी बुरा हुआ पास में उसे लेट गो कीजिए. ओके. ऑन ट्यूसडे, लेट गो ऑफ द रिग्रेट्स, लेट गो ऑफ द पास्ट. वेंसडे, पेज ऑफ एरियल. पेज ऑफ एरियल ट्रेडिशनल टारो में कहलाता है पेज ऑफ, नॉट पेज ऑफ अर्थ, यस, बट ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स. ऑलराइट. सो ये कार्ड कहता है कि ये वेंसडे को आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, कुछ नया सीखने के लिए. पेज इज अ लर्नर. ऑलराइट. जो कि सीखते हैं, जो कुछ गेट इनटू एजुकेशन एंड स्टफ. सो एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए. हो सकता है आप कोई नया कोर्स लेने की सोच रहे हो या फिर कोई नया काम, कोई नया स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो. नया स्किल, इट कुड बी सिंगिंग और डांसिंग और व्हाटएवर, या फिर पेंटिंग या कुछ भी नया सीखने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और ये टाइम है उसमें लग जाने का. कुछ अच्छा नया सीखिए, आपका दिमाग भी एक अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट होगा. कुछ नया सीख ही लेंगे, अपने आप को इम्प्रूव ही कर लेंगे किसी तरीके से. ओके. सो दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू. फोकस ऑन वेंसडे. कुछ नया सीखिए, कुछ नया कीजिए. हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म हो सकता है लॉन्ग टर्म हो सकता है सिर्फ एक दिन की कोई चीज़ हो जिसमें आप अपना दिमाग लगा के कुछ सीखें. हो सकता है कि आप कोई मूवी देखें और उसमें से आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि सीखने को तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं ना. थर्सडे, वी हैव थ्री ऑफ माइकल. ट्रेडिशनल टैरो में ये कार्ड कहलाता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स. ओके. ये कार्ड कहता है कि अगेन ट्यूसडे की ही एनर्जी है. रिलीज द पास्ट, लेट गो ऑफ द पास्ट. जो पुराना बीत गया, जो बीत गई वो बात गई. ऑलराइट. सो जो भी हुआ है उस सिचुएशन से आप ग्रो करेंगे, आप एक बेहतर तरफ मूव करेंगे. कुछ आप में कुछ मेच्योरिटी आएगी, कुछ नई लर्निंग आएगी. आप उस सिचुएशन से जो आपको सीखना था पुरानी सिचुएशन से, वो सीखिए और आगे बढ़िए. Let go of the past. It is the same thing which has come on Tuesday. तो
तो शायद आप अपने पूरे रिग्रेट्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि वक्त सब कुछ हील कर देता है, तो थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, ना खुशी, ना दुख, ना रिग्रेट। फ्राइडे, नाइट ऑफ रफेल, इन ट्रेडिशनल टैरो नाइट ऑफ कप्स। ये कहलाता है ये कार्ड कहता है कि नाइट ऑफ कप्स मीन्स एक ऐसी चीज़ आपके आसपास है जो कि जिसमें आप फुली इमोशनली इन्वॉल्व हैं। इट कुड बी अ वेरी कमिटेड रिलेशनशिप विद अ पर्सन और विद अ प्रोजेक्ट और विद एन आइडिया। बट जब भी हम कप्स की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट समथिंग जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होता है, हमारे दिल से बहुत कनेक्टेड होता है। सो जब हम नाइट ऑफ रफेल इज समबडी जो कि बहुत ही इमोशनली स्वीपिंग समबडी ऑफ द फीट, इस टाइप की पर्सनालिटी है। सो व्हेन वी गेट दिस कार्ड, इट सेज कि कुछ ऐसा आपके दिन में घटने वाला है, आपका पूरे दिन में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपको इमोशनली ना बहुत वो बटरफ्लाइज देगा आपके स्टमक में। आपको इट मेक्स योर हार्ट फ्लटर एंड यू विल फील एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ पर्सन, बिकॉज ऑफ समबडी यू नो लाइक स्पेंडिंग टाइम विद, जिनके आप किसी के साथ ऐसे के साथ, क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे इवनिंग को हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसे के साथ टाइम स्पेंड करें जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज़ जिसकी वजह से आपका दिल ऐसे जाए। सो फ्राइडे को यू विल योर हार्ट विल फ्लटर, कुछ एक्साइटिंग होगा। सैटरडे, नाइट ऑफ एरियल, ऑल्सो कॉल्ड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन ट्रेडिशनल टैरो। ये कार्ड कहता है कि जिंदगी में ना बहुत कुछ है अकम्प्लिश करने को, एंड उस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए यू हैव टू मेक अ वेरी डिटेल्ड प्लान। तो जो भी आगे चल के आप करना चाहते हैं उसके बारे में एक प्रॉपर स्टडी कीजिए ऑन सैटरडे। अपना टाइम बिताइए चीज़ों की डिटेलिंग में। जो आपने आगे के लिए सोचा है सैटरडे को, उसकी डिटेलिंग राइट डाउन कीजिए। क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या कंटिजेंसी प्लान्स होंगे आपके, राइट। सो सैटरडे को उसमें टाइम बिताइए। एंड आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर बीइंग वॉश्ड ओवर बाय समबडी वेरी काइंड। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके पास एंजल्स हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो डरने की कोई बात नहीं है। फाइनली संडे, द एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस ट्रेडिशनल टैरो में भी एम्प्रेस कहलाती है। ओके, सो ये कहता है कि जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपने सैटरडे को प्लानिंग की है, अब टाइम है उस पर एक्शन लेने का। व्हेन द एम्प्रेस कम्स, इट मीन्स कि देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। आप जो हो गया था, जो आपने प्लानिंग कर ली, आपने समझ लिया, सैटरडे को आपने बैठ के उस पर काम कर लिया, अब वक्त है उस पर एक्शन लेने का। आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज़ को रिवॉर्ड मिलेगा इन एवरी वे पॉसिबल, एंड आपके पास अबंडेंट रिसोर्सेज होंगी, आप उन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट गेट इनटू एक्शन, इमीडिएटली एक्शन में आइए। जो भी प्लानिंग आपने की है उस पर काम करना शुरू कीजिए। ट्यूसडे को और थर्सडे को अपने रिग्रेट्स को लेट गो कीजिए। आप उस सिचुएशन से इवॉल्व करेंगे, कुछ जो आपने सीखा है उसे यूज़ कीजिए, आगे के लिए प्लानिंग कीजिए ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। क्योंकि जब आपने थर्सडे को लेट गो कर दिया, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को आपने लेट गो कर दिया अपना पास, एंड फ्राइडे को कोई नया आइडिया आया, कुछ नए लोग मिले जो कि आपके हार्ट को इट मेक्स योर हार्ट फ्लटर। सैटरडे को आपने डिटेल प्लानिंग की एंड संडे को आप एकदम एक्शन में लग गए। तो काफ़ी एनर्जीज चेंज हो रही हैं इन दिस वीक। सो ये थे आपके मैसेजेस फॉर द वीक। आई होप you have a wonderful week, but do not forget to please like and subscribe our page and please share it with your friends. अपने दोस्तों के साथ इस पेज को शेयर ज़रूर कीजिएगा. Have a good day. Bye bye.